आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरीज और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर नहीं की जाती तो शायद आज टाइटैनिक अपने क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर वो कौन सी ऐसी 6 गलतियां थीं जो टाइटैनिक के 40 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक के ऑपरेट करने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 500 शिप्स को मैन्युफैक्चर कर रखा था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, मगर अब इसको टेस्ट करना बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का भरोसा टाइटैनिक पे उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया जब टाइटैनिक जहाज ने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया। टेस्ट पास करने के बाद ही इस जहाज की पूरी दुनिया में मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक रूम में सफर करने की कीमत $30 थी, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो आज की दौर में तकरीबन $3,40,000 बनते हैं। अब जहाज की जो मार्केटिंग की गई थी उसकी वजह से जहाज की सारी टिकट्स बिक गईं और आखिरकार फिर वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने सफर का पहला आगाज करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज किया और इसके साथ ही टाइटैनिक में हुई गलतियां भी सामने आनी शुरू हो गयी। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिलनी शुरू हो गई थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी 7 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क पहुँचना है और इसी वजह से ही कैप्टन ने जहाज की रफ्तार को शुरू से ही बहुत ज्यादा तेज रखा और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो टाइम से ना पहुंचते तो इससे टाइटैनिक की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब होती। अब कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर कोई जहाज, उनके बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स में शामिल है और इस पार्ट को टाइटैनिक के शुरुआत में ही वायलेट किया गया। थोड़ी देर में जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन को इतनी दूर छोड़ आया था कि अब दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए पूरे 3 दिन गुजर चुके थे और टाइटैनिक फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर में हर तरफ धुंध और खामोशी ही छाई हुई थी, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसी रात एक और बहरी जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को वायरलेस पर एक मैसेज भेजा, जिसपे उसने इनको समंदर पे तैरते हुए बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के बारे में आगाह किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वार्निंग को कम से कम भी 6 बार दिया गया था, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से ये वार्निंग्स इनसे मिस हो गयी। इनके लिए शायद ये कोई नॉर्मल बात थी, मगर यही थी इनकी दूसरी बड़ी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने वक्त का लग्जरी जहाज था और दुनिया भर के वीआईपीज़ इसके अंदर सफर कर रहे थे। इसी वजह से टाइटैनिक के ज्यादातर वर्कर्स फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की सर्विस में लगे हुए थे। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, अब जहाज की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और इनसे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज भी मिस हो चुका था और अब टाइटैनिक बर्फ की चट्टानों की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था। मगर इस सब के बावजूद भी टाइटैनिक को हादसे से अभी भी बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी बर्फ की चट्टान को दूर से ही देख के कैप्टन को इसके बारे में बताने के लिए तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज तो मौजूद ही नहीं थी और वो थी दूरबीन। अब पहरेदार अलर्ट तो थे, मगर दूरबीन न होने की वजह से वो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों को दूर से न देख सके और यही थी टाइटैनिक में होने वाली तीसरी बड़ी गलती। अब बर्फ की बड़ी चट्टान के बारे में कैप्टन स्मिथ को खबर उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के सामने फुटबॉल ग्राउंड के फील्ड जितनी एक बर्फ की चट्टान मौजूद है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ये बर्फ की चट्टान बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4, अब क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर जहाजों को ऐसी बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों का सामना करना पड़ता है जिनको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं, और शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा। और अब बर्फ की चट्टान के बारे में सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के सारे इंजन्स को बंद करने का हुक्म दिया और इसके साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन फासला इतना ज्यादा कम रह गया था कि अब कुछ भी करना बेकार ही साबित हुआ और ये बर्फ की बड़ी चट्टान अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुकी थी। लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की बहुत ज्यादा उम्मीदें बाकी थीं। ये उम्मीद बाकी थी कि शायद बर्फ की ये बड़ी चट्टान जहाज को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए
या फिर ये बर्फ की बड़ी चट्टान जहाज से टकराते ही अपने आप ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम नहीं दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक के जहाज पे जो रिबिट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि वो कास्ट आयरन की बनी हुई थी। इन रिबिट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन अब क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से बर्फ की चट्टान टाइटैनिक की बॉडी से टकराया। वहाँ के रिबिट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन को था। मिस्टेक नंबर 5। अब टाइटैनिक की टक्कर फुटबॉल के ग्राउंड बड़े जितनी चट्टान से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में भी पानी भरना शुरू हो चुका था। और अब इस हादसे से पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया गया था और इसके साथ साथ ही जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी अलर्ट कर दिया गया। हालांकि टाइटैनिक में भी पानी भरना शुरू हो चुका था, मगर अभी भी इसको बचाने की बहुत ज्यादा उम्मीदें बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये डूब नहीं सकता। लेकिन अब जहाज की बड़ी बदकिस्मती ये थी कि पानी 3 फ्लोर को क्रॉस करते हुए चौथे फ्लोर में घुस चुका था और अब मामला हाथ से गुजर चुका था और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर के अंदर डूबता जा रहा था। और अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसके अंदर मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था और अब कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट को जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तो तब तक के लिए लाइफ बोट्स पर पैसेंजर को शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में सिर्फ 32 ही लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से इसमें सिर्फ 20 बोट्स को ही रखा गया। पैसेंजर्स तो थे 1500 लेकिन बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6। और अब हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी और हर शख्स अब उन गिनी चुनी कश्तियों पर सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती को समंदर में उतारा गया, लेकिन यहाँ हुई अब छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गयी। अगर कश्तियों में ज्यादा लोगों को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। और अब जहाज तेजी से समंदर के अंदर डूबता जा रहा था और अब शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक जहाज की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी और अगले ही लम्हे जहाज 2 टुकड़ों में टूट के अलग हो गया। और इस तरह टाइटैनिक को समंदर में डूबने के लिए टोटल 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूब के मर गए। आपको एक बात और बताते चलें कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इंसान 30 मिनट से ज्यादा इतने ठंडे पानी में जिंदा ही नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी कहीं ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के वर्कर्स के साथ जान पहचान थी वो बिना टिकट के ही जहाज पर सवार हो गए थे। जिंदा बचने वाले लोगों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ थे जो सारे वक्त लोगों की जान बचाने में लगे रहे और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते हुए जहाज से छलांग लगाई। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप दिल खोल के इसको लाइक और शेयर करेंगे और इसके साथ ही अपने कमेंट्स का इज़हार भी हमारे साथ करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।